99 में जब सिनारी का नरसंहार हुआ था, इस बिहार के सत्ता पर बैठी राबड़ी देवी थी और कड़े लहजे में अहंकार में भरी बोली बोली थी कि मैं सिनारी क्यों जाऊं, वहां हमारे समाज के लोग नहीं मारे गए। याद रख लीजिएगा राबड़ी देवी जी। ब्रह्मेश्वर मुखिया किसानों का नेता थे। ब्रह्मेश्वर मुखिया नक्सलियों को मार गिराए थे। ब्रह्मेश्वर मुखिया नक्सलवाद के खिलाफ जंग लड़े थे। अगर नक्सलवाद के खिलाफ लड़ना, अगर देशद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई लड़ना को अगर अपराधी कहा जाएगा तो ये देश में दुर्भाग्य। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण धीरज करते, विघ्नों को गले लगाते, कांटों में राह बनाते हैं। जितना राह में कांटा आएगा उस सब कांटों को फांग कर मैं अपने समाज के माँ बहनों की रक्षा के लिए, अपने समाज के माँ बहनों की रक्षा करने वालों के लिए जो हत्या किया है उसको जेल के सलाखों के पीछे डलवाही के दम लेंगे। हमने कभी जाके आपके यहाँ दरवाजे पे नहीं घुटने टेके कि हमको वो टिकट दे दीजिए। हमने आपके यहाँ दरवाजे में जाके घुटना कभी नहीं टेका कि सीबीआई जांच एजेंसी से ब्रह्मेश्वर मुखिया का हत्यारा को पता लगवा दीजिए। हमने आपके यहाँ कभी घुटना नहीं टेका कि हमको समाज को ये दे दीजिए वो दे दीजिए। लेकिन आपको हमारे सामने घुटना टेकना पड़ गया, आपको हमारे सामने सर झुकाना पड़ गया है कि एक बार हमको मुख्यमंत्री के सत्ता पर बैठा दीजिए। आखिर सीबीआई जांच एजेंसी की कहां पे कमी आ गई कि आज तक वीर ब्रह्मेश्वर मुखिया के हत्यारों को आप लोगों ने पता नहीं लगवाया। आज तक वीर ब्रह्मेश्वर मुखिया जी की आत्मा आज तक इस बात का इंतजार कर रहा है कि हमारे हत्या करने वाला, किसान के विचारधारों को हत्या करने वाले का हत्यारा को कब फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। कि जगदेव बाबू का पुण्यतिथि में भीड़ कौन लगाने का जिम्मा लेता है? हमारे समाज लेता है। रामविलास जी के पुण्यतिथि को सफल बनाने का कौन जिम्मा लेता है? हमारे समाज लेता है। भामा शाह जी का जयंती को सफल बनाने का जिम्मा कौन लेता है? हमारे समाज के लोग लेते हैं। लेकिन मैं अपने समाज के नेताओं से, मैं अपने समाज के उन महान शख्सियतों से आपसे सवाल करना चाहते हैं कि बाबू सभागार अरवल के चौरों में इतने बड़े कार्यक्रम हुए, आपके पास 5 मिनट का टाइम नहीं था जो आप हमारे वीर ब्रह्मेश्वर मुखिया के शहादत के लिए आप दे सके। नमस्कार, मेरा नाम सोम कृष्ण है। देखिए, आज शहीद ब्रह्मेश्वर मुखिया का 11वां पुण्यतिथि है। इसी संदर्भ में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सवर्ण युवा नेता पुरुषोत्तम कुमार। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज बापू सभागार में एक भव्य प्रोग्राम किया गया है, क्या कुछ कहेंगे बाबा ब्रह्मेश्वर मुखिया के बारे में और इस प्रोग्राम के बारे में? देखिए, सबसे पहली बात है कि आज का 1 जून हम लोग के लिए काला दिन, और यह काला दिन हमारे समाज के लिए, यह काला दिन हमारे बिहार के किसानों के लिए, यह काला दिन उन किसान भाइयों के लिए जिनके जमीन और जोड़ों के रक्षा के लिए हमारे वीर ब्रह्मेश्वर मुखिया ने अपने शहादत को दिया है। मैं वैसे महान शख्सियत को, वैसे महान क्रांतिकारी नेता को, वैसे हम अपने क्रांतिकारी महान समाज के पुरोधा को आज के दिन, आज आपके चैनल के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और साथ ही साथ इस बिहार सरकार से और इस केंद्र में बैठी केंद्र सरकार से मेरा एक सवाल खड़ा होता है, और सवाल यह खड़ा होता है कि लालू यादव के यहाँ सीबीआई यह पता लगा लेता है कि आपके यहाँ कितना पैसा है। नरेंद्र मोदी की सभा में बम विस्फोट होता है, उसका पता लगा लेता है सीबीआई कि नरेंद्र मोदी की सभा में बम किसने चलाया। सीबीआई यह पता चला लेता है कि सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारा कौन था, क्योंकि वोट लेना था, उनके भी हत्यारे को अब तक नहीं पकड़ा गया। सीबीआई यह पता लगा लेता है कि हमारे समाज के लोग आज भी इस 11 वर्ष में इंतजार कर रहा है। ये पता लगा लिया जाता कि 11 वर्ष में सीबीआई एजेंसी के पास ऐसी कौन सी संसाधन की कमी पड़ गया, आखिर सीबीआई जांच एजेंसी की कहां पे कमी आ गई कि आज तक वीर ब्रह्मेश्वर मुखिया के हत्यारों को आप लोगों ने पता नहीं लगवाया। आज तक वीर ब्रह्मेश्वर मुखिया जी की आत्मा आज तक इस बात का इंतजार कर रहा है कि हमारे हत्या करने वाला, किसान के विचारधारों को हत्या करने वाले का हत्यारा को कब फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा, हत्यारे को कब जेल डाला जाएगा। इस बात का हमारा समाज आज भी इंतजार कर रहा है, और तब तक करता रहेगा जब तक इनकी न्याय की मांग और न्याय, पूर्णतः न्याय नहीं मिल जाता है। इनकी हत्या करने वाले जो असल दोषी हैं वो जेल के सलाखों के पीछे नहीं चले जाते हैं, तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी। अच्छा, क्या लगता है कौन है दोषी? दोषी कौन है, कौन नहीं जानता है। उस समय सत्ता के संपोषित में बैठे कुछ लोग जो हमारे वीर ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या करवाए, उन लोग को अभी तक यह पता नहीं लगा पाया कि हमारी हत्या हो गई, हमारे नेता का हत्या हो गया। भाई, दुर्भाग्य है शुभम जी कि जगदेव बाबू का पुण्यतिथि में भीड़ कौन लगाने का जिम्मा लेता है? हमारे समाज लेता है। रामविलास जी के पुण्यतिथि को
सफल बनाने का कौन जिम्मा लेता है? हमारे समाज लेता है। भामा शाह जी का जयंती को सफल बनाने का जिम्मा कौन लेता है? हमारे समाज के लोग लेते हैं। लेकिन मैं अपने समाज के नेताओं से, मैं अपने समाज के उन महान शख्सियतों से आपसे सवाल करना चाहते हैं कि बाबू सभागार अरवल के चौरों में इतने बड़े कार्यक्रम हुए, आपके पास 5 मिनट का टाइम नहीं था जो आप हमारे वीर परमेश्वर मुखिया के शहादत के लिए आप दे सके? यह समाज याद रखेगा। जो वोट के समय पार्टी के नेता वोट चले जाने के बाद जमात के नेता बन जाते ना हैं, उनको 24 और 25 में यह जनता आपसे सवाल पूछेगी कि आप सदन में बैठ के ये सवाल क्यों नहीं खड़ा करें कि सीबीआई जांच एजेंसी ने अभी तक परमेश्वर मुखिया हत्यारा को कौन नहीं पता लगा पाया? आप बिहार विधानसभा के चैम्बर में बैठ के ये क्यों नहीं पता लगाते हैं कि हमारे सेनानी नरसंहार करने वाले दोषियों को बरी क्यों कर दिया गया? तो यह समाज आपसे सवाल पूछेगा तो आप जवाब नहीं दीजिएगा। हमको पता, आप बिलबिला के भागिएगा तो 24 और 25 में सत्ता के जो हनक आपको उखाड़ के फेंक देंगे। समझते ना? 99 में जब सेनानी का नरसंहार हुआ था, इस बिहार के सत्ता पर बैठी राबड़ी देवी थी और कड़े लहजे में अहंकार में भरी बोली बोली थी कि मैं सेनानी क्यों जाऊं, वहां हमारे समाज के लोग नहीं मारे गए। याद रख लीजिएगा राबड़ी देवी जी। वो बात अब हमारे निर्दोष भाइयों की हत्या, उनकी निर्दोष भाइयों की हत्या की आत्मा आपको माफ नहीं किया। आप सत्ता से बाहर आ गए और आपके बेटे को इसी बिहार के बापू सभागार में आके कहना पड़ा कि बिहार के मुख्यमंत्री हम तब बनेंगे जब हमारा समाज, मतलब आपका समाज हमको सहयोग करेगा। ये ताकत और ये बलिदान हमारे अंदर है। हमने कभी जाके आपके यहाँ दरवाजे पे नहीं घुटने टेके कि हमको वो टिकट दे दीजिए। हमने आपके यहाँ दरवाजे में जाके घुटना कभी नहीं टेका कि सीबीआई जांच एजेंसी से परमेश्वर मुखिया का हत्यारा को पता लगवा दीजिए। हमने आपके यहाँ कभी घुटना नहीं टेका कि हमको समाज को ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। लेकिन आपको हमारे सामने घुटना टेकना पड़ गया, आपको हमारे सामने सर झुकाना पड़ गया है कि एक बार हमको मुख्यमंत्री के सत्ता पर बैठा दीजिए। तो ये ताकत और ये बलिदान है। और हम आपको कह देना चाहते हैं उन लोगों को, उन जयचंदों को जो यह प्रयास में लगा हुआ कि हमारे समाज को आवाज दबा दे, भाई हमारा समाज का आवाज उस समय नक्सली नहीं दबा पाया तो तुमको औकात नहीं कि तुम हमारे आवाज दबा दोगे। जो लोग कहते हैं कि परमेश्वर मुखिया अपराधी थे, उनको क्या कुछ कहेंगे? परमेश्वर मुखिया किसानों का नेता थे। परमेश्वर मुखिया नक्सलियों को मार गिराए थे। परमेश्वर मुखिया नक्सलवाद के खिलाफ जंग लड़े थे। अगर नक्सलवाद के खिलाफ लड़ना, अगर देशद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई लड़ना को अगर अपराधी कहा जाएगा तो ये देश में दुर्भाग्य। उनको न्याय कब तक मिलेगा, क्या लगता है? देखिए, हमें तमाम सरकार, तमाम जांच एजेंसियां से विश्वास उठ गया है। अब हम लोग को अपने आत्मनोबल पर विश्वास है। जब हम 10% आरक्षण सड़क पे लड़ाई लड़के ले सकते हैं तो याद रख लीजिएगा, सड़क पे लड़ाई लड़के हम परमेश्वर मुखिया के हत्यारों का भी पता लगवा लेंगे। सड़क पे लड़ाई लड़के हम वीर परमेश्वर मुखिया की हत्या करने वालों को भी जो उचित सजा होना चाहिए उस सजा दिलवा देंगे। आपको भरोसे के साथ हम दिलाते हैं। और समाज के जब जब न्याय की बात आएगा, समाज की कल्याण की जब जब बात आएगा, समाज की रक्षा की जब जब बात आएगा तो हम पुरुषोत्तम राज सवाब उठाएंगे। क्योंकि हमको जमीन बेच के अमीर बनने का शौक नहीं है, हमको गरीब में शेरों की तरह दहाड़ने वाली शौक होनी चाहिए। 24 और 25 में भूमिहार समाज किसे सपोर्ट करेगी? आपने 2024 और 25 में हमारा समाज किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। जो हमारे हक और अधिकार की बात करेगा, जो हमारे महापुरुषों की आत्मरक्षा की बात करेगा, जो हमारे महापुरुषों की श्रद्धांजलि देने की बात करेगा, मेरा समाज उसके साथ खुलेआम रहेगा। चाहे वो परशुराम जयंती की राष्ट्रीय जयंती घोषित करने की बात हो या वीर परमेश्वर मुखिया के हत्यारे को सजा दिलवाने की बात हो, जब तक ये दोनों मांगे हमारी पूरी नहीं होती है हम किसी पार्टी की एग्रीमेंट नहीं करेंगे कि किसको सत्ता में बैठाएंगे। जो ये हमारे मांगों के साथ, जो हमारे इसे विचारधाराओं के साथ जो रहेगा हम उसी के साथ। क्या लगता है ये मांग पूरी हो सकती है? निश्चित हो सकती है, निश्चित हो सकती है। कहा जाता है कि हमारे महान शख्सियत रामधारी सिंह दिनकर ने एक कविता लिख के गए थे, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण धीरज करते, विघ्नों को गले लगाते, कांटों में राह बनाते हैं। जितना राह में कांटा आएगा उस सब कांटों को फांग कर मैं अपने समाज के माँ बहनों की रक्षा के लिए, अपने समाज के माँ बहनों की रक्षा करने वालों के लिए जो हत्या किया है उसको जेल के सलाखों के पीछे डलवा ही के दम लेंगे। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। धन्यवाद।